है। सांबा में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन देखा गया। भारतीय सुरक्षा बल सतर्क हैं, बड़े स्तर पर तलाशी अभियान जारी है। इसके अलावा रेगल इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। भारतीय सीमा में 2 से 3 मिनट रुकने के बाद पाकिस्तान की तरफ ये लौट गया है। और अजय हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन ये सीमा पार में देखा गया है, क्या जानकारी से लेकर है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ड्रोन लगातार जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भारतीय क्षेत्र में जो है उसके ऊपरी इलाकों में देखे जा रहे हैं। दरअसल जो जानकारी है उसके मुताबिक लगातार ड्रोन एक्टिविटी जो है वो बॉर्डर पर बढ़ी है और इसके पीछे की मंशा कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो पहले रही है, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियों के लिए हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग या फिर ड्रोन के जरिए सर्विलेंस करना हो सकता है। बीती रात की ये घटना है जब एक पाकिस्तानी ड्रोन जो है सस्पेक्टेड ड्रोन माना जा रहा है, क्योंकि एक बॉर्डर के इलाके में एक आसमान से पाकिस्तान की तरफ से एक रोशनी जो है वो भारतीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में देखी गई। उसके तुरंत बाद जब ये रोशनी देखी गई तो बीएसएफ ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट किया और पूरे इलाके की को जो है वो इस चीज के लिए अलर्ट कर दिया गया कि अगर कोई भी ड्रॉपिंग होती है तो उसको देखा जा सके। ये इलाका जो पड़ता है गगवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पड़ता है, रिगाल पोस्ट है ये बीएसएफ की, जिस इलाके में ये देखा गया था। और सुबह तड़के जो है आपको बता दूं कि पूरे इलाके में तलाशी अभियान और चल रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ जो है वो काम कर रही है इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि अगर ड्रोन जैसी चीज जो है वो रात को इस इलाके में देखी गई थी तो इस जो उसे अगर कोई भी ड्रॉपिंग हुई है, यानी कि कोई विस्फोटक या कोई ड्रग्स यहाँ पे ड्रॉप की गई हैं, तो उसको ढूंढा जा सके। लगातार आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो एलओसी के इलाके में इसी तरह से ड्रोन जो देखे गए हैं, जिसको लेकर पूरे इलाके में सतर्क जो है वो बीएसएफ और सेना के जवान हैं, ताकि पाकिस्तान के नापाक इरादे जो है वो नाकाम किए जा सकें। नहीं, इरादे नाकाम किए जाए, चेतावनी भी देखिए बार बार पाकिस्तान को दी जा रही है अजय, लेकिन इसके बावजूद भी एलओसी पर जिस तरीके से हलचल बढ़ी है पाकिस्तान की ओर से, खास करके देखिए घुसपैठ करने की कोशिश भी आतंकियों की तरफ से हो रही है। इसके अलावा ड्रोन का बार बार दिखना ये साफ तौर पर बता रहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से पीछे हटने वाला नहीं है, ना ही बाज आएगा वो। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से ये हो रहा है इससे एक चीज तो साफ है कि पाकिस्तान भारत पे जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की और शांति भंग करने के प्रयास में लगातार लगा हुआ है। मगर सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगातार सतर्क हैं पाकिस्तान की किसी भी नापाक कोशिश को नाकाम करने के लिए। बीती रात भी जब इस इलाके में ड्रोन देखा गया तो बीएसएफ जो है वो पहले से अलर्ट थी, उसने तुरंत जो है मोर्चा संभाला और इस चीज को सुनिश्चित किया कि ड्रोन के जरिए अगर कोई मूवमेंट यहाँ पे हो रही है, ड्रोन के जरिए कोई घुसपैठ करवाने की कोशिश हो, क्योंकि ड्रोन के जरिए स्पाइंग करके ये देखा जाता है कि क्या बीएसएफ के जवान इन इलाकों में हैं, कोई लूप होल ढूंढने का प्रयास किया जा सकता है। इसके अलावा ड्रोन के जरिए जो है वो यहाँ पर विस्फोटक या वेपन या ड्रग्स को ड्रॉप करने की कोशिश की जाती है, जो पहले भी किया हुआ है। तो ऐसे में उन तमाम चीजों को रोकने के लिए भी तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई थी। बिल्कुल, देखिए 2 से 3 मिनट तक सीमा पर रहना और इसके बाद वापस लौट जाना, ये तमाम तरीके से अजय ये बताता है कि पूरी देखिए यहाँ पर निगरानी इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से हो रही है कि कैसे पाकिस्तान भारत पर नजर बनाई जाए और कैसे मौका मिले और यहाँ पर अशांति फैलाई जाए। लेकिन बार बार वो अपने मंसूबों में नाकाम साबित हो रहा है और इसके बावजूद भी ये हरकतें करना ये साफ तौर पर बता रहा है कि यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जिसकी बार बार भारत बात कर रहा है और ये भी कहा गया है कि अगर हरकत करेगा तो मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके से बार बार यहाँ पर ये कदम उठाना आखिर क्या पाकिस्तान की ओर से करने की कोशिश हो रही है, क्या ये बताना चाहता है? देखिए, एक चीज बड़ी साफ है, जिस तरीके से ये बौखलाहट पूरीता दिख रही है पाकिस्तान की, ऑपरेशन सिंदूर में जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ, पाकिस्तानी सेना के जो लोग मारे गए, पाकिस्तानी आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मंशा जो है वो जम्मू कश्मीर को दहलाने की फिर से है, ताकि वो अपना बदला ले सके। मगर एक चीज पाकिस्तान को समझनी होगी कि अगर पाकिस्तान इस तरह की कोशिशों को नहीं रोकेगा तो ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ ही दिनों में रोका गया था पाकिस्तान के घुटनों पर आने के बाद, अगली बार का जो ऑपरेशन होगा वो दशा और दिशा पाकिस्तान की बदल देगा। ये बड़ी स्पष्ट तौर पर सेना प्रमुख द्वारा कहा गया है। तो पाकिस्तान को ये चीज समझनी चाहिए और अगर इसी तरह से घुसपैठ की ड्रोन एक्टिविटीज और तमाम चीजों को नहीं रोका गया
तो पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना होगा। और ये भी देखा गया अजय, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो गतिविधियां हैं आतंकियों की, वो काफी ज्यादा बढ़ी है जम्मू कश्मीर में, और घुसपैठियों को लेकर भी लगातार देखिए वहां पर जानकारी मिल रही है। इसके अलावा अब ड्रोन के जरिए जो अभी फिर जानकारी आई, इससे पहले कई दफा देखा गया है सीमा पर जब ड्रोन के जरिए पाकिस्तान जो है अब निगरानी करने की कोशिश बॉर्डर्स एरिया पर करता है। तो साफ तौर पर यह समझ आ रहा है कि जब तक भारत की तरफ से कोई जवाब और नहीं दिया जाएगा वो चुप नहीं बैठने वाला है पाकिस्तान। देखिए, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि पाकिस्तान एक अलग देश है और वहां उसकी मानसिकता पिछले इतने सालों में भारत ने देखी है। मगर भारत की तरफ से ये किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है, पहलगाम हमले के बाद वहां पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना और उसके कई एयरबेसिस को तबाह करने का सिलसिला भारत ने जारी रखा था। जब पाकिस्तान घुटने पे आया, पाकिस्तान ने फायरिंग बंद करने की बात की तो शांति को किया गया। मगर वहीं अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को जवाबी ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी अजय, वापस लौटती हूँ आपके पास। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर देखिए बड़ी चेतावनी दी और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में अमित शाह ने हुंकार भरी और देश से एक एक करके घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा, यह अमित शाह के द्वारा कहा गया। सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का सरकार का ये संकल्प है। शाह ने घुसपैठ को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। उसके बावजूद भी देखिए घुसपैठ की खबरें लगातार सामने आ रही है। अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय देखिए बार बार अमित शाह की तरफ से चेतावनी, चलिए ठीक है, अब आगे आपको ये पूरी जानकारी दे दें घुसपैठ पर आखिर अमित शाह ने क्या कहा है। देखिए अमित शाह ने एक बार फिर से ये कहा कि एक एक करके घुसपैठियों को चुन चुन कर देश से बाहर निकालेंगे। दरअसल बीएसएफ की स्थापना दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से घुसपैठियों को कड़ी चेतावनी यहां पर दी गई है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर देश में या फिर सीमा सुरक्षा को लेकर किसी भी तरीके से यहां पर कोई कायराना हरकत की जाती है तो उसका मुंह तोड़ भी जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा घुसपैठियों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर यहां पर कड़ी चेतावनी भी दी है कि एक एक घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेंगे। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकाले। तो एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। बीएसएफ के स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने कड़ी चेतावनी यहां पर घुसपैठियों को लेकर दी है। घुसपैठियों की एक बड़ी समस्या देखिए इस वक्त देखने को मिल रही है देश के अंदर और इसे लेकर कई बार सियासत भी होती है, लेकिन एक बार फिर से यहां पर घुसपैठियों को लेकर हिदायत और चेतावनी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दी गई है और ये कहा गया है कि देश में जितने भी घुसपैठिए होंगे, जहां भी होंगे, उन्हें चुन चुन कर देश से बाहर किया जाएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या देखिए घुसपैठियों को लेकर रही है, क्योंकि देश के लिए खतरा भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास किसी भी तरीके से कोई भी पहचान पत्र नहीं होता और इसे लेकर देखिए लगातार कार्रवाई भी हो रही है और कड़ा एक्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है। और इसी बीच बीएसएफ कि स्थापना दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह की ये चेतावनी साफ तौर पर ये बताता है कि अब अगर किसी भी तरीके से या फिर सीमा की अगर हम बात करते हैं, सीमा पर किसी भी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत की जाती है तो वहां पर भी लगातार निगरानी बढ़ती जाएगी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और संजय शर्मा हमारे साथ सीनियर एडिटर तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अब संजय, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से घुसपैठियों को लेकर ये स्टेटमेंट दिया है और ये कहा है कि चुन चुन कर देश से बाहर निकाले जाएंगे एक एक घुसपैठिए, इस स्टेटमेंट के बारे में जरा बताइए, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, मौका था बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस को और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बातें कही। उनका यही कहना था कि जिस तरीके से घुसपैठिए भारत में घुसे हुए हैं, क्या देश का प्रधानमंत्री, देश का मुख्यमंत्री घुसपैठिए तय करेंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम देश में एसआईआर कर रहे हैं ताकि घुसपैठियों की पहचान हो और घुसपैठियों को चुन चुन करके, एक एक को चुन चुन करके देश से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि घुसपैठिए भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। लिहाजा उन्होंने एसआईआर का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दलों के बारे में भी कहा कि घुसपैठिए देश में नहीं रहेंगे, एक एक घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि घुसपैठिए देश की लोकतंत्र व्यवस्था तय नहीं करेंगे,
देश का प्रधानमंत्री, देश का मुख्यमंत्री, देश के नागरिक ही तय कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए ये भी देखा गया है कि बहुत बड़ी एक समस्या रही है घुसपैठियों को लेकर, लेकिन इसके बावजूद भी अभी हमने हाल ही में देखा था पश्चिम बंगाल में, अब जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, एक लंबी कतार वहां पर लग गई उन लोगों की जिनके पास किसी भी तरीके से कोई कागजात नहीं थे। लेकिन इसे लेकर भी संजय देखिए दूसरी तरफ सियासत देखने को मिल रही है। देखिए राजनीति जिस तरह से चलती है, वोट बैंक की राजनीति चलती है। हम देखते हैं कि राजनीतिक दल वोट बैंक की खातिर घुसपैठिए विदेशी नागरिकों को भी नागरिकता दिला करके वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं किस तरह से अगर बांग्लादेश सीमा पर आज लोगों का जमावड़ा लग रहा है एसआईआर हो रही होने के कारण, तो ये बिल्कुल साफ प्रतीत होता है कि बड़ी संख्या में भारत के वोटर बांग्लादेशी नागरिक बने हुए थे, रोहिंग्या नागरिक बने हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र की व्यवस्था को भी चुनौती है, साथ ही साथ देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। और यही बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही है। उनका यही कहना था कि देश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री देश के नागरिक चुनेंगे, बांग्लादेश के नागरिक कैसे चुन सकते हैं? जी। किसी भी देश में इस तरीके के विदेशी नागरिकों को अधिकार नहीं, अगर अवैध रूप से रह रहे हैं तो। अगर भारत में भी यही वजह है जब नागरिकता एसआईआर की के प्रक्रिया कानून है। शुरू हुई तो इन घुसपैठियों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल रुकते एक छोटे